प्रिय सज्जनों, किसी ने कहा कथा कैसी होनी चाहिए? तो मैंने कहा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कथा अलौकिक तीरथ राव देहि सत्य फल प्रगट प्रभाव। लौकिक कथा नहीं, अलौकिक कथा। कथा कैसी हो? बोले अलौकिक हो। कथा अलौकिक तीरथ राव, तो होगा क्या? बोलते ही सत्य फल प्रगट प्रभाव। इसलिए कथा अलौकिक होनी चाहिए। और कथा तो हमेशा अलौकिक होती है। सुंदर कांड के प्रसंग पर जाइए। हनुमान जी महाराज माता सीता को कहते हैं कि हे माता सीता, कथा ही सुंदर है और सुनाने वाला बंदर है। इसलिए शायद इसका नाम सुंदर कांड पड़ा, क्योंकि इसमें कथा को सुनाया गया है। लंका पर हो रही है कथा। कहने का भाव ये है, लंका में भी राम की कथा चलती है। और जहां भगवान की कथा सुनने वाला हो जाए, लंका में 3 लोग हैं जो भक्त हैं। बोले कौन? पहले तो हनुमान जी जो कथा कह रहे हैं, दूसरे विभीषण जी, और तीसरे में त्रिजटा नाम राक्षसी एक। त्रिजटा नाम की राक्षसी, ये तीनों भक्त है लंका में। तो कहने का भाव समझिएगा प्रिय सज्जनों, लंका में भी भगवान के भक्त हो सकते हैं। अयोध्या में भी भगवान के भक्त हो सकते हैं प्रिय सज्जनों। लंका में भी और अयोध्या में भी भक्तों की कमी नहीं है, कथा की कमी नहीं है। कमी किसकी है? जीवन में उतारने वाले की कमी है। अयोध्या में निवास करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लंका में भी रहते हो और अगर राम के प्रति आपका प्रेम है, तो विभीषण की तरह भगवान शरण में ले लेंगे। इसलिए कथा को जीवन में उतारना महत्वपूर्ण है, ना कि कथा को सुनना। और जो सुनेगा वो उतारेगा ही। विभीषण महाराज कहते हैं हनुमान जी महाराज को, हे महाराज, हे हनुमान जी, मैं आपको क्या बताऊं? ये लंका जो है, इस लंका में मैं किस प्रकार रहता हूं मैं जानूंगा। इस लंका में मेरा जीवन कैसे कट रहा है मैं जानूंगा। सुंदर कांड के प्रसंग को खोलिए। सुंदर कांड के प्रसंग में जब जो है हनुमान जी से श्री विभीषण जी महाराज मिलते हैं, तो क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो लंका है, लंका निश्चर निकर निवास, अब यहाँ कहाँ सज्जन कर बास। हनुमान जी सोचते हैं भैया ये लंका है, इस लंका में, इस लंकापुरी में सज्जन कौन रहने आ गया? तो भैया विभीषण जी कहते हैं,
सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमे दर्शन नहीं महु जीभ बिचारी। सुनहु पवन सुत। हे हनुमान जी सुनिए, हम कैसे रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच जीभ। लेकिन विचार कीजिएगा सज्जनों, ये कथा हर जगह नहीं मिलेगी। विचार कीजिए 32 दांतों में और जीभ में कौन ज्यादा मजबूत है? 32 दांत मजबूत है कि जीभ मजबूत है? आप लोग कहोगे महाराज जी 32 दांत मजबूत है, लेकिन सोचिए जरा, इन 32 दांत में जो जीभ में इतनी ताकत है, भीषण जी इतनी ताकत है इस जीभ में कि 32 के 32 दांतों को तोड़ सकती है। इसलिए भीषण जी तात कबहु मोहि जानी अनाथ, और करहि कृपा भानुकुल नाथ। विष्णु जी कहते हैं अगर इस अभागे पर भगवान ने कृपा कर दिया ना, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और अगली चौपाई सुनिएगा। तामस तनु कुछु, तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। इसलिए अब मोहि भाव, अब मोहि भाव, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अबीनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तो कहने का भाव ये है, लंका में भी राम कथा हो सकती है। राम कथा का होना बड़ी बात नहीं है, राम कथा को जीवन में उतारना बड़ी बात है। इसलिए भैया ये कथा अलौकिक है। अंतिम भाव रख रहा हूं, विशेष अगर आपको कथा सुननी है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जय जय सिया राम, जय जय राधे श्याम।